नमस्कार, मैं हूं सुनील बॉबी और आप इस समय देख रहे हैं अपना खास कार्यक्रम बिहार समाचार। बिहार समाचार में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। बिहार की ताजा तरीन खबरों से अपडेट रहने के लिए बिहार समाचार आप हमेशा देखते हैं और अपना प्यार भी देते हैं। चलिए, बिहार की पहली बड़ी खबर, कहीं उमस तो कहीं शुष्क हवा से असहज कर रही है बिहार में गर्मी। दक्षिण बिहार के 5 जिलों हीट वेव की चेतावनी जारी की गई है। आपको बताते चले कि बिहार में इन दिनों मौसम का मिजाज बदला बदला सा है। लगातार गर्मी और उमस से लोग परेशान हैं। आपको बताते चले, दक्षिण बिहार के सीजन के हीट वेव का दूसरा चक्र देखा जा रहा है। अप्रैल में भीषण हीट वेव के बाद अब दक्षिण पश्चिमी बिहार के 6-7 जिले ज्यादातर प्रभावित हैं। इन जिलों में शुष्क हवा चल रही है। इसका असर पटना सहित पूरे दक्षिण बिहार के में देखा जा रहा है। एक तो पछुआ का प्रचंड प्रभाव दक्षिण बिहार को लगातार तपा रहा है, वहीं मौसमी सिस्टम के अलावा 3 महत्वपूर्ण कारण हैं जिससे तापमान बहुत अधिक नहीं होने के बावजूद भीषण गर्मी महसूस हो रही है। एक तरफ जहां लोगों को मौसम का मिजाज बदलने से परेशानी हो रही है, वहीं बिजली विभाग भी आग मिचौली से लोगों को परेशान कर रही है। बारिश की भारी कमी और पछुआ का प्रभाव असहज करने वाली गर्मी का प्रमुख कारण है। बारिश की भारी कमी और पछुआ का प्रभाव, तो वहीं शरीर को कम तापमान झेलने की बनी है आदत। और तीसरा है प्री मानसून बारिश, मानसून जैसे। और आपको बता दें कि दक्षिण बिहार के 5 जिलों में हीट वेव की चेतावनी जारी की गई है। पछुआ के प्रभाव प्रचंड ताप से दक्षिण बिहार में लगातार दूसरे दिन भी भारी गर्मी रही। दक्षिण मध्य बिहार और दक्षिण पश्चिमी बिहार के 8 जिले ज्यादा प्रभावित रहे। बक्सर और औरंगाबाद में सोमवार को हीट वेव की स्थिति रही, जबकि गया, रोहतास, नवादा, नालंदा और जमुई में लगभग लू जैसी ही हालात बने रहे। आपको बता दें, कोचिंग संस्थानों पर नकेल के लिए नियमावली जल्द बनेगा। बिहार में कोचिंग संस्थानों पर नकेल कसने के लिए नियमावली जल्द बनाने की बातें कही जा रही है। प्रारूप आम लोगों के लिए वेबसाइट पर जारी, 31 तक मांगे गए हैं सुझाव। 2010 में अधिसूचना जारी हुआ था अधिनियम, और 12 साल बाद शिक्षा विभाग नियमावली बनाने में जुटा। निबंधन आवेदन के समय ही कोर्सों के लिए शुल्क की जानकारी देनी होगी। 5000 निबंधन और 3000 नवीनीकरण शुल्क होगा। 15 दिनों के अंदर पंजीकरण समिति का गठन डीएम करेगा, और बिना पंजीयन कोचिंग चलाया तो अपराध की श्रेणी में माने जाएंगे। आपको बता दें, बिहार सरकार राज्य भर में संचालित कोचिंग संस्थानों की नकेल कसेगी। इन संस्थानों के संचालन के लिए हर हाल में राज्य सरकार से निबंधन कराना होगा तथा मानक के अनुरूप सुविधा देनी होगी। साथ ही तमाम कोर्सों के लिए योग शिक्षकों की टीम, जरूरी आधारभूत संरचनाएं बनी रखनी होगी। इसके अलावा कोचिंग संस्थानों को निबंधन आवेदन के समय ही संचालित कोर्सों के लिए शुल्क की जानकारी भी राज्य सरकार को बखूबी देनी होगी। आपको बता दें, प्रस्तावित नियमावली के मुताबिक बिना निबंधन या इसके नवीनीकरण यानी निबंधन के 3 साल बाद कोचिंग चलाना अपराध की श्रेणी में आएगा। इसके अलावा अधिनियम की विशिष्टताओं या किसी अन्य के प्रावधान का उल्लंघन नियमावली के मुताबिक अपराध होगा। और इधर भोजपुर के एसपी बने संजय सिंह, समस्त समस्याओं का समाधान बुद्ध के जीवन दर्शन में है। राज्यपाल फागू चौहान का यह बयान आया है और सीएम ने विश्व शांति की कामना की। मुख्यमंत्री बोले, हम लोग यहाँ जेल में रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि यह बुद्धम स्मृति पार्क जहाँ बना हुआ है वहाँ पहले जेल हुआ करता था। हम लोग भी जेपी आंदोलन में यहाँ जेल में रहे थे। और इधर आपको बता दें कि बोर्ड परीक्षा में लगातार नहीं लिख पा रहे 35% छात्र। 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षार्थियों का है यह हाल, और जरबर ने बोर्ड को भेजी रिपोर्ट। कोरोना में लिखने की आदत छूटने और गर्मी से हाथ से पसीना आने का है असर। 15 मिनट बाद ही कलम को बेंच पर रख दे रहे हैं विद्यार्थी। इधर संजय भारद्वाज परीक्षा नियंत्रक सीबीएसई का कहना है, परीक्षार्थी को गर्मी से बचने के लिए पहले ही गाइडलाइन जारी कर दी गई है। लिखने में दिक्कत होने वाले छात्रों को रिपोर्ट ली जा रही है, इन पर विचार भी किया जाएगा। और जर्बर के फीडबैक पर बन रही है मार्किंग स्कीम।
आपको बता दें, कोरोना में लिखने की आदत छूटने और उमस भरी गर्मी का असर 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा पर दिखाई पड़ रहा है। परीक्षार्थियों को लगातार लिखने में परेशानी हो रही है। इसकी जानकारी हर दिन केंद्र द्वारा दी जा रही है। इधर जमा खान ने योगी से झारियां के समीप पुल बनाने की है मांग। वहीं राज्यसभा उपचुनाव में अनिल हेगड़े बने जदयू प्रत्याशी। राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने की इसकी घोषणा। जॉर्ज फर्नांडिस के सहयोगी रहे हेगड़े कर्नाटक के हैं। और इधर AKC को विशिष्ट वैज्ञानिक पुरस्कार और मांझी ने अपने लिए मांगी एक सीट। JK लाल के निधन पर शोक सभा हुई। वहीं हेगड़े को उम्मीदवार बनाने पर स्वागत हुआ है। उदयपुर का चिंतन शिविर ऐतिहासिक रहा। और इधर RBI की लापरवाही से बढ़ रही मनी लॉन्ड्रिंग, यानी कि आपको पटना हाई कोर्ट ने प्रदेश में बढ़ रहे मनी लॉन्ड्रिंग के केस में सुनवाई के दौरान कहीं नाराजगी जताते हुए कहा है कि RBI की लापरवाही के कारण केस बढ़ रहे हैं। कोर्ट का कहना है कि RBI के कानून में ढील दिए जाने के नतीजा है कि मनी लॉन्ड्रिंग की घटनाएं बढ़ रही है। और इधर अनदेखी की अगर बातें कर लें तो खून दान करने वालों को नहीं मिल पा रहा है डोनर स्मार्ट कार्ड। स्वास्थ्य विभाग ने शुरुआत की नई मुहिम की औपचारिकता पूरी की, लेकिन बाद में ध्यान नहीं दिया। कार्ड की राशि के भुगतान को लेकर भी फंसा है पेच। डिजिटल डोनर स्मार्ट कार्ड की कई विशेषताएं भी देखने के लिए मिलता है। बिहार में 103 ब्लड बैंकों का हो रहा है संचालन। बिहार में रक्तदाताओं को डोनर स्मार्ट कार्ड नहीं मिल पा रहा है। स्वास्थ्य विभाग के दिशा निर्देशों के तहत प्रत्येक रक्तदाता को रक्तदान के बाद ID नंबर, यूनिक पहचान नंबर सहित डिजिटल डोनर स्मार्ट कार्ड दिया जाना है, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है। इधर आपको हम बताते चले, ज्ञान वापी पर चर्चा। शिवलिंग मिलने के दावे वाले स्थान को सील किया गया। रिपोर्ट आज अदालत में होगी पेश। ज्ञानवापी के सर्वेपुरा शिवलिंग मिलने का दावा है। आपको बता दें, ज्ञानवापी परिसर में 3 दिनों से चल रही सर्वे की कार्यवाही बीते दिन पूरी हो गई है। अंतिम दिन ज्ञानवापी मस्जिद के वजूद खाने के पास शिवलिंग मिलने का दावा किया गया है। हिंदू पक्ष के प्रार्थना पत्र पर सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत ने उस स्थान को तत्काल सील करने का आदेश भी दिया है जहां शिवलिंग मिला है। कोर्ट कमिश्नर अजय कुमार मिश्र मंगलवार को सिविल जज कोर्ट में सर्वे रिपोर्ट भी पेश करेंगे। और इधर जातीय जनगणना को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा है कि जातीय जनगणना पर सर्वदलीय बैठक जल्द किया जाएगा। सीएम बोले, सभी दलों की सहमति से बैठक की तिथि तय होगी। दलों के सुझाव को फाइनल कर कैबिनेट से स्वीकृति दी जाएगी। मंत्रिमंडल विस्तार पर बोले, आपको पता चल जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि बिहार में जातीय जनगणना कराने के लिए जल्द ही सर्वदलीय बैठक बुलाई जाएगी। सभी दलों की सहमति से बैठक की एक तिथि तय की जाएगी। इसमें ज्यादा दिन नहीं लगेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीते दिन बुद्ध स्मृति पार्क में पूजा अर्चना करने के बाद पत्रकारों के सवालों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने आगे कहा कि जातीय जनगणना किस प्रकार की जाएगी, इसको लेकर बैठक में एक एक चीज पर चर्चा भी होगी। इधर सीएम ने की भगवान बुद्ध की पूजा अर्चना। और बात मानसून की, तो मानसून ने बंगाल की खाड़ी में दी दस्तक। राहत महसूस किया जा सकता है। दक्षिण बिहार में हीट वेव की चेतावनी भी जारी की गई है। भीषण गर्मी से तप रहे देश के लिए भारी राहत भरी खबर है। अंडमान सागर और बंगाल की खाड़ी के दक्षिणी हिस्से में मानसून समय से 6 दिन पहले सक्रिय हो गया है। केरल में यह 27 मई की करीब आएगा। SBI ने ऋण दर में वृद्धि की, EMI बढ़ेगी। तो यह थी आज की ताज़ा तरीन प्रमुख खबरें जो आपको जानना जरूरी था। काम की खबरें थी। तो फिर मिलते हैं अगले दिन। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।